क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे x बराबर 2 x बराबर 3 समीकरण 3x² माइनस 2kx माइनस 2m बराबर 0 के मूल का मतलब क्या होता है। मूल को हम दूसरी भाषा में जीरोज या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको शून्यक भी कह सकते हैं। जीरोज या शून्यक जो 2 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वही है। शून्यक या जीरोस या मूल एक ही बात होती है। कह रहा है तो की का मान ज्ञात कीजिए। ये जो मान दिया है x के मान है, ये x की जगह में रखना है। चल के पहले लिखोगे यदि x बराबर 2 इसका जीरोस हो 2। यदि x इसका क्या है, x बराबर 2 इसका क्या है, एक शून्यक है। तो अब ये x की जगह में 2 रखना है। जबकि 3 गुणे 2 की पावर 2 माइनस 2 के इंटू 2 माइनस 2 m बराबर 0। 2 दूना 4, 4 के आई 12, 2 दूना 4 के माइनस 2m बराबर 0। इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 12 बराबर 2m, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है उधर आ जाए, माइनस का है उधर आ जाएगा प्लस का। इसको मान लिया समीकरण कितना है, एक है। फिर से हम लोग देखेंगे अगेन x बराबर इस बार कितना रख लो 3, x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखोगे तो आ जाएगा 3 गुणे 3 की पावर 2 माइनस 2 के गुणे 3 माइनस 2m बराबर 0। क्या जाएगा 3 त्रिका 9 तिहाई 27 माइनस 3 दूना 6 के माइनस का 2m बराबर 0। इसको उधर उठा लो तो आ जाएगा 27 बराबर 6 के प्लस का 2m। इसको मान लो समीकरण 2। इसको इसके पास में लिखो आगे, यह आ जाएगा 12 बराबर 2m प्लस 4 के। इसको हमने क्या कर लिया, घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको जैसे घटाओगे तो जब सेम सेम साइन होते हैं तो माइनस किया जाता है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 2m और ये 2m कट जाएगा। 27 में से 12 घटा दोगे तो आ जाएंगे 15। ये आ जाएगा हमारे पास 4 में से 2 घटा दोगे तो अच्छा ये 6 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 2 ये बट्टे में आ जाएगा। ये आ जाएगा 15/2 बराबर k का मान 15/2 होना चाहिए। m का मान आपसे नहीं पूछ रहा था। अगर m का मान पूछता तो ये k का मान उठा के कहीं भी लगा देते आ जाता। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चेक करके बताना है आपको। इसमें चेक करना है 4x² माइनस 4x प्लस 2 कॉमा 3x² बराबर 3x² माइनस 2x माइनस 4। कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको प्रूव करके लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करना है। देखो इसको उठाओ पहले 4x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 3x² माइनस 2x माइनस 4। बराबर के उधर कुछ भी नहीं रखना है, इधर लेके आएंगे 4x² माइनस 4x प्लस का 2 माइनस 3x² प्लस का 2x और माइनस का है तो प्लस का 4 बराबर 0। बराबर के उधर जितने भी साइन अलग हैं इधर साइन आके चेंज हो जाएंगे। ये 3 प्लस का है, माइनस का, माइनस 2 है, प्लस का 2, माइनस 4 है, प्लस का 4।
4 में से x की पावर 2 वाले को x की पावर 2 वाले से ही घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटा दोगे 1x की पावर 2, 4 में से 2 घटा दोगे माइनस का 2x, इसको इससे घटाएंगे, 2 को 4 से घटाएंगे, या घटेगा तो है नहीं तो जुड़ जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब ये जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 3 सवाल दिए गए हैं, कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करना है, इसमें पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है 3x² बराबर 343। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि तीसरा वाला पद नहीं है, कौन सा, x वाला पद नहीं है। अगर इस फॉर्म में होता तो फैक्टर करने की आवश्यकता थी, लेकिन इस फॉर्म में अगर नहीं है तो हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। x² बराबर 3 4 3 बटे कितना आएगा 3, 3 से इसको भाग कराओगे तो नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे इधर ले आओ, 3 से भाग जा ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, ये आ जाएगा 3 4 3 बटे 3, कटेगा नहीं, स्क्वायर हटा देंगे, क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। x बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 343/3। फिर आपको क्या करना है, अगर कुछ बन रहा है तो बाहर निकाल देंगे। x बराबर 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 3। तो x बराबर जिसके 2 पेयर बन जाएंगे, एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 7 रूट 7 और बट्टे में, और इसको पूरे में रूट लगा सकते हो, इसको इस तरह से करके ऐसे कर सकते हो बटे 3, यानी x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और अंडर रूट में 7 बटे। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 का फर्स्ट नंबर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखेंगे। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर कह रहा है 2x² माइनस 8y 8y² बराबर कितना है 0। यहाँ भी आप देख रहे हैं पावर 2 तो है, लेकिन x वाला पोर्शन नहीं है, ये bx वाला पोर्शन नहीं है, और जब तक ये bx वाला पोर्शन नहीं होगा तब तक हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें इनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये उधर उठा के ले जाओगे, आ जाएगा 2x² बराबर 8y की पावर, इधर माइनस का था उधर चला जाएगा प्लस का, ये 2 गुणे से कहाँ जाएगा, बटे में, x² बराबर 8y और बटे में कितना आ जाएगा 2। 2 से अगर इसको हम भाग कराएंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा 4y की पावर 2, ये आ जाएगा, इधर आएगा x² अपॉन y² बराबर 4 बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, रूट, दोनों पक्षों में लेने पर, दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो ये आ जाएगा अंडर रूट x अपॉन वाई का होल स्क्वायर बराबर 4/1, ठीक है, और इसमें भी हमने क्या लगा लिया, रूट लगा लिया। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, यानी x अपॉन वाई बराबर, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यानी 2/1। जो x का मान है वो 2 है और जो y का मान है वो 1 है, यही हमारे, ठीक है, x का जो मान है वो 2 है और y का जो मान है वो 1 है। सी नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है x-2 इंटू में x+2 बराबर 27।
अब यहाँ फिर से हम लोग देखेंगे, या मल्टीप्लाई करा लो तो भी हो जाएगा, नहीं तो इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है वो भी देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है a माइनस बी और यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना 27। ये माइनस के 4 हैं, उधर चले जाएंगे प्लस के 4। एक्स स्क्वायर बराबर 7 4 11 31 हो जाएंगे। 31 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है, अंडर रूट 31। ये बाहर निकल नहीं सकता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 31 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,